ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, देश देशांतर के अंदर नीड फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ जुडिशरी के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, देशबंधु चितरंजन दास के बारे में आया था, उसके बारे में बात करेंगे। और विशेष के अंदर एक सुनामी के बारे में भी आया था, जो हमारा छूटा हुआ है, उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, हालांकि यहाँ पर ये असम से रिलेटेड है, लेकिन किसी भी आंसर्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। मॉल न्यूट्रिशन जो बच्चों में होता है, इसको सुधार करने के लिए मिशन संपूर्ण की शुरुआत की है। तो मिशन संपूर्ण मॉल न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए असम सरकार ने बनाया है, सेंट्रल का नहीं है, लेकिन इसको आंसर में फॉर्डर पॉइंट के तहत यूज़ कर सकते हो आप। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देशबंधु चितरंजन दास जनता के बीच देशबंधु और राष्ट्र मित्र के नाम से मशहूर थे। आईसीएस बनने के लिए इंग्लैंड गए। आईसीएस में सफल नहीं होने पर उन्होंने वकालत का पेशा अपनाया और बहुत नाम कमाया वकालत में। द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ द इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1892 में भारत लौटते हैं और कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत की शुरुआत करती है। ये जो वकालत की शुरुआत करते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी लड़ते हैं। 2-3 केसेस बहुत बड़े इन्होंने डील किए थे। 1906 में कांग्रेस में शामिल होते हैं, 1906 में, और 1917 में बंगाल प्रांत राजकीय परिषद के अध्यक्ष बनते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट टर्म आएगा। 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में मदद की। 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में मदद की थी देशबंधु चितरंजन दास। और 2-3 फैक्ट आएंगे। कांग्रेस के अंदर उग्र नीति विचार के लिए जाने जाते थे, उग्र विचारधारा के थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी के साथ प्रागतिक परिषद की स्थापना इन्होंने की। और 1918 में रॉलेट एक्ट का इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया 1918 में। नेक्स्ट बात की जाए इसके अंदर तो ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। कहाँ पर? ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की इन्होंने स्थापना की। असहयोग आंदोलन के दौरान पूरी तरह से सक्रिय रहे। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के खादी विक्रय कार्यक्रम को बढ़ाने में मदद की। असहयोग आंदोलन के दौरान पत्नी समेत गिरफ्तार हो गए। 6 महीने जेल की सज़ा हुई और पत्नी बसंती देवी असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। छोटे छोटे फैक्ट है। 1921 में कांग्रेस के ये अध्यक्ष चुने जाते हैं और यहाँ पर प्रथम बार कांग्रेस का झंडा फहराया जाता है, फर्स्ट टाइम 1921 में। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। आप इसको दिमाग में रख सकते हो। 1921 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था और यहीं पर प्रथम बार कांग्रेस का झंडा फहराया गया। अब देखो यहाँ पर एक और टर्म है, एकदम इम्पोर्टेंट है। जेल में होने के कारण की वजह से हकीम अजमल खां कार्यकारी अध्यक्ष बने। उस समय ये जेल में थे देशबंधु चितरंजन दास। तो चितरंजन दास के अध्यक्षीय भाषण को सरोजनी नायडू ने पढ़ा। सरोजनी नायडू पढ़ती है इनके भाषण को। 1922 में दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये गया में अधिवेशन हुआ था 1922। कैसे भूल सकते हो? बिहार के गया में, जो गाँव में होने वाला पहला अधिवेशन आप कह सकते हो। 2 टर्म 1921, 1922, अहमदाबाद और गया। एजी, आप एजी जो घर में माँ पिताजी को इस तरह से कहते हैं तो आप एजी करके इसको बना सकते हो कोड। मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। सार संगीत, अंतर्यामी, किशोर किशोरी मशहूर काव्य ग्रंथ का लेखन। अरविंदो घोष के साथ सार संगीत का अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग ऑफ द सी के नाम से मशहूर हुआ। वैष्णव साहित्य मासिक पत्रिका नारायण का संचालन करने वाले कौन? देशबंधु चितरंजन दास। अंग्रेजी पत्र वंदे मातरम के प्रमुख सदस्य रहे और बंगाल स्वराज दल के मुखपत्र फॉरवर्ड की पूरी जिम्मेदारी उठाई। इंडियन फॉर इंडियन नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की और इसके बाद ब्रिटिश सत्ता के विरोध के लिए नई रणनीति की वकालत की। विधान परिषद का बहिष्कार बंद करना। देखो इनकी जो रणनीति थी ना, ये ब्रिटिश सत्ता में रह करके ही उनका विरोध करना चाहते थे। विधान परिषद का सदस्य बनकर उनका सदस्य का पर्दाफाश करना और
परिषदों की सभी कामों में रुकावट डालकर नौकरशाही को बेनकाब करना, विधान परिषद का सदस्य बनना असहयोग आंदोलन का त्याग नहीं, विधान परिषद के सदस्य बनने उससे प्रभावी बनना। 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। 1923 में, जब 1921 और 1922, 21 में कहाँ, अहमदाबाद में, और अजमल खां यहाँ पे नेतृत्व करते हैं, मतलब ये जो जेल में होते हैं, और 22 में गया में। बाद में इसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना गया। देशबंधु चित्तरंजन दास बने स्वराज पार्टी के अध्यक्ष। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महामंत्रियों में से एक थे, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने। और मुख्य उद्देश्य भारत को स्वराज दिलाना, भारत में मौजूद ब्रिटिश शासन की परिपाटी को ख़त्म करना। स्वराज पार्टी प्राप्ति के लिए गांधीवादी से अलग तरीका, गांधी जी ने के सहयोग से आंदोलन में विश्वास नहीं, असहयोग आंदोलन में काउंसिल में प्रवेश के जरिए असहयोग करना, विधान परिषदों में भारतीय लोगों को निर्वाचित होकर लाए, सरकार को नीति बदलने पर मजबूर करना, सरकार के कार्यों में अरंगा डालना। और इन्होंने जो केस लड़ा था स्वराज पार्टी के ये 3 व्यक्ति, आप मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और अजमल खान, आप देख सकते हो। और सरकारी बजट को रद्द करना, इनका उद्देश्य स्वराज पार्टी का नौकरशाही को मजबूत करने का प्रस्ताव, राष्ट्र की शक्ति को मजबूत करने का उपाय, काउंसिल के बाहर रचनात्मक कार्यों में सहयोग, जरूरत पड़ने पर काउंसिल से त्यागपत्र। और अरविंद घोष पर अलीपुर षड्यंत्र के राजद्रोह का मुकदमा चला और देशबंधु चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष पर बचाव किया और चित्तरंजन दास के जोरदार तर्क की वजह से अरविंद घोष बहुत आरोप मुक्त हो गए। उसी तरह से आनंद बाजार पत्रिका पे भी इस तरह से, मतलब वकील लोगों ने भी अपने तरीके से, अपने ज्ञान के तरीके से वहाँ के जजेस को नस्तनाबूद किया और फैसले बदलने पर मजबूर किया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मुकदमा के दौरान अपना घोड़ा गाड़ी तक बेच दिया था इन्होंने। जो ये अरविंदो का केस हुआ था, अलीगढ़ आप कह सकते हो, अलीगढ़ वाला केस, तो वैसे तो केस सभी लड़ते थे, मोटी मोटी फीस भी लेते थे, लेकिन इनका देशभक्ति का प्रेम, क्योंकि वो भी तो अरविंदो घोष भी तो देशभक्त थे। न्यू इंडिया के संपादक बिपिन चंद्र पाल भी राजद्रोह मामले में जेल से आने से बचाया। उनके देशभक्तों को जेल जाने के फांसी से लटकने से बहुत सारे लोगों को बचाया इन्होंने जेल जाने के फांसी से। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में एक छोटा सा पॉइंट है कि महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने की बात में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। रक्षाबंधन मतलब राखी उखी बना करके उसको जमानत देने की बात है। वो असल में क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 2 आर्टिकल है, 141 और 142। आपको याद आ रहा होगा कुछ। 141 आर्टिकल क्या कहता है, सोशल चेंज, अगर हार्मोनी सोशल चेंज कुछ लाना है तो सुप्रीम कोर्ट ला सकती है। 142 क्या कहता है, कंप्लीट जस्टिस, डिग्री के साथ कंप्लीट जस्टिस, जो राम मंदिर का केस आया है यही 142 के तहत तो आया है, तो कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। असल में लॉ क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेते हैं। अगर किसी को पकड़ा जाता है, पकड़ा जाता है, क्यों? क्योंकि ताकि सोसाइटी में दोबारा वो क्राइम ना हो। कहने का मतलब ये है कि रिफॉर्मेटिव लॉ जरूरी है, बट अदालत को एक लिमिट में रह करके काम कर। लिमिट मतलब अदालत की तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो कहीं भी बैठ करके कहीं भी डिसीजन दे सकती है, लेकिन जो एक डेमोक्रेसी का एक अलग तरह का रूप है उस पर तो ध्यान देना होगा। जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस बात को ध्यान देना होगा। जस्टिस वर्मा की कमेटी ने भी कहा था। देखो असल में किसी बंदा को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जो है सो जमानत दी जाती है। क्यों दी जाती है? या तो उसका मुचलका वगैरह भर करके या फिर सामान वगैरह रख करके इस तरह से जो है सो उसको दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सज़ा नहीं मिलेगा, सज़ा से बरी हो गया है, उसके लिए लंबा ट्रायल चलता है। तो सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है महिलाओं के प्रति, और सोसाइटी में इन पर ध्यान भी देने की ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। कल वाला जो हमारा आर्टिकल था मेडिकल के बारे में, मेडिकल एजुकेशन के बारे में, यहाँ पर कहा गया मेडिकल कॉलेज में खोलने के लिए 25 एकड़ भूमि की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है कि 25 एकड़ भूमि चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक ही बिल्डिंग के ऊपर एक ही बिल्डिंग के ऊपर एक ही बिल्डिंग के ऊपर जगह कम में बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये एक नया आप रिफॉर्म कह सकते हो। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कम से कम 2 साल पुराना पूरी तरह से संचालित अस्पताल होना जरूरी है। अब 2 नए शैक्षणिक विभाग का होना अनिवार्य है। एक विधान आपातकालीन होगा, एक आपातकालीन इमरजेंसी वाला, और जो मौजूदा सेवा है जो मौजूदा कैजुअलिटी की जगह ले लेगा। और नेक्स्ट जो है आपातकाल स्थितियों में, ट्रॉमा जैसी स्थितियों में तुरंत इलाज और मरीजों की जल्द पहुंच सुनिश्चित करेगा। यहाँ पर क्या है, 1 मिनट इसको छोड़ो। हाँ, तीसरा ई लर्निंग पर जोर, ई लर्निंग
डिस्टेंस लर्निंग जिसको कोविड-19 ने सिखाया है, नए कॉलेजों को ई लर्निंग के लिए पहले से तैयार होने की बात कही गई है। सभी विभाग डिजिटल तरीके से आपस में जुड़े और ई लर्निंग में सक्षम होना जरूरी हो। कौशल प्रयोगशाला भी अनिवार्य हो। छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए कौशल प्रयोगशाला की स्थापना अनिवार्य की गई है। पुस्तकालय के स्थान और जर्नलों की संख्या तर्कसंगत बनाते हुए इसकी संख्या की कमी की गई है। शिक्षकों की संख्या और प्रशिक्षण और क्वालिटी में इनको बढ़ाया जाएगा, इस तरह की बात कही गई है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। भूकंप के कारण सुनामी आता है। समुद्र तल पर ज़मीन का धंसने से, ज्वालामुखी फटने से, उल्कापात आने से या चक्रवात आने से। सु का अर्थ होता है बंदरगाह, नामी का अर्थ होता है तरंग। मतलब सुनामी का मतलब ये हुआ कि सुनामी ऐसा तरंग जो 500 किलोमीटर की ऊपर से रफ्तार से, मतलब 200-300 किलोमीटर की रफ्तार से जो है सो पूरे समंदर की लहरों को, मतलब उसकी दूरी जो है सो 500 किलोमीटर तक हो सकती है, 600 किलोमीटर तक हो सकती है। अब देखो 2004 में जो सुनामी आई थी, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, मतलब ये पूरा कोई जगह नहीं, 2.5 लाख लोगों की जान माल की क्षति हुई थी। इंडोनेशिया और थाईलैंड में 100 फीट ऊंची समुद्र की लहरें आ गई थी। इंडोनेशिया के करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कुछ द्वीपों के ऊपर तो 1 मीटर तक पानी भर गया था और कई द्वीप तो डूबे ही रह गए। 2007 में से काम कर रहा है अग्रिम चेतावनी केंद्र भारत का ये इन्क्वासिस, जिसको हम इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस कहते हैं, समय समय पर डाटा देता रहता है। देखो डिसास्टर के लिए जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है सो डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। डिस्ट्रिक्ट में स्टेट के अंदर होता है, स्टेट के में अंदर होता है और उसका मुख्यमंत्री होता है और सेंटर में पीएम होता है इसका चेयरमैन। तो ये सारी बातें इसके अंदर। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।